सिलेंडर जो महंगा हो गया है, बताओ कितनी महंगाई बढ़ा दी बीजेपी के लोगों ने। हमारे बुजुर्ग जानते होंगे, बताओ पहले सिलेंडर कितने का था और अब कितने का हो गया। और तेजस्वी जी ने कह दिया कि 500 रुपए में हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे आप लोगों को। केवल सिलेंडर नहीं महंगा किया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है बताओ। और डीजल पेट्रोल जब महंगा हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी धमकाने लगे हमारे प्रधानमंत्री को। कह रहे थे कि बताइए इतना मुनाफा कमा रहे हो, इतना महंगा कर रहे हो, और वो भी पाबंदी लगाने लगे हैं। और पाबंदियां लगने लगी है, कितनी पाबंदियां लग रही है, खेती पे भी पाबंदी लगने जा रही है। हमारे बुनकर भाई जो बनाते थे कारपेट साड़ी, उस पे भी पाबंदी लगा रहे हैं। ऐसे तो दो ही जगह की साड़ियां बहुत फेमस थी, एक आपके भागलपुर की और दूसरी हमारे बनारस की और मुबारकपुर की। दोनों में हमारे बुनकर भाई काम करते हैं और ऐसी कीमती और इतनी बेहतरीन साड़ियां बनाते हैं, दुनिया में कोई नहीं बना सकता इतना हुनर उनके हाथ में। छटपट नहीं करोगे तुम। मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खराब कर रहे हो यार। मंच पर उपस्थित छोड़ दें, बोल दें जयसन को हमारे प्रत्याशी नहीं करें। अरे कर ले हम मोबाइल घुसा रहे बीच में, हम खुद सर का लाइव कर रहे हो। रविया खातून जी, डॉक्टर लिखपतिनाथ जी, तिलकपतिनाथ जी, अंकित एक वीडियो खाली मालिक साहब, जल्दी से बनाना खालिद साहब, सुमंत यादव जी, डॉक्टर आर.एन. यादव, अफजल मंडल जी, ईमा जयपाल जी, बसारुल हक साहब, सैयद हसन साहब और बड़ी संख्या में हमारे महागठबंधन के यहाँ पर उपस्थित सभी नेतागण जो मंच पर हैं, सामने हमारे बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका कि जहाँ आपने चुनावी और मैं पिछले कई दिनों से लगातार बिहार में मुझे आने का मौका मिला है और ये चुनाव जो मैं देख रहा हूँ बिहार में, इस बार ऐसा लग रहा है, इस बार बिहार में जन समझते हुए दिखाई दे रहा है। इस बार बिहार में बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहा है। और आज मैं जहां पर आया हूं, आपके प्रत्याशी से जो हरिवंश जी ने तय किया है, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने तय किया है कि बिहार का पैसा बिहार में लगाएंगे और बिहार की तरक्की और खुशहाली कराएंगे और हर परिवार के नौजवान को नौकरी और रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। अब बीजेपी के लोग सवाल कर रहे हैं नौकरी आएगी कहां से, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं थी, इसलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। अगर एजेंडे में होती उनकी नौकरी तो बताओ नौकरी दे रहे होते आपको। और मैं कभी कभी सुनता हूं क्या 20 साल का हिसाब किताब लेना है, क्या 20 साल का हिसाब किताब लेना है आपको? 20 साल तो आपके बिहार की सरकार के
और दिल्ली के 10 साल से जाने का समय, तो बताओ कितने साल हो गए? 30 साल हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए 30 साल का हिसाब किताब हो गया आपको। और बीजेपी के बारे में तो जानते होंगे, इसलिए इनके लिए, इनके साथ साथ भागलपुर में जितने भी हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी कर रहे हैं, उन सब के लिए सहयोग और समर्थन मांगने में आप सब आए हूं। और जो मैं चेहरे पढ़ सकता हूं, जो मैं खुशी देख रहा हूं, इस बार भागलपुर के लोग भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेंगे। न केवल भारतीय जनता पार्टी को भगाएंगे, साथ ही साथ महागठबंधन की सरकार भी बनाएंगे। मैं देख रहा हूं इधर दिल्ली से बड़े बड़े प्रोफेसर आ रहे हैं। दिल्ली के कुर्सी पर बैठने वाले, जो दिल्ली की कुर्सी पे बैठे हैं, वो प्रोफेसर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोग पुराने जमाने में जा रहे हैं लैंड डील के समर्थन में। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, इनकी लाइटें तो तेल से जल रही है। जो मैं देख पा रहा हूं, ये जो हमारे प्रोफेसर आकर कह रहे हैं कि लाइटें पुराने जमाने की है, शायद उन्होंने ये लाइटें नहीं देखी है। इसमें सोलर पैनल भी है, लाइट जल रही है, फिर चल रही है, फिर चल रही, फिर ऑफ हो गई और बढ़ गई। बताओ ये नए जमाने की लाइटें है कि नहीं है? और हमारे नौजवान प्रत्याशी मुख्यमंत्री पद के, वो नए जमाने के हैं कि नहीं है? और याद कीजिए साथियों, जब तेजस्वी जी नौकरी देने लगे और पूरे बिहार में और देश के कोने कोने में ये प्रचार होने लगा कि अब बिहार में नौकरी मिलने लगी है, बिहार दूसरी दिशा में विकास के पथ पर चलने लगा है, तो आपको याद होगा साजिश करके, षड्यंत्र करके तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री और सरकार को हटाने का काम किया बीजेपी। कभी आपने कारण जाना कि किस कारण वो सरकार गिराई? बहुत सारे साथी नहीं जानते होंगे कारण, लेकिन जो हमें समझ में आ रहा है वो यही कारण है कि बीजेपी के लोग घबरा गए कि बिहार में नौकरी मिलने लगी है, और ये प्रचार जब देश में हो जाएगा तो प्रदेश का नौजवान भी उनसे नौकरी मांगेगा। तो बीजेपी घबरा गई और उसी उन्होंने साजिश करके, षड्यंत्र करके तेजस्वी उप मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को हटा दिया। इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। बताओ बीजेपी के लिए झूठ बोलते नहीं बोलते? उन्होंने क्या कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे और खेत हमारे जो दिखाई दे रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान हुआ। कोई भरपाई नहीं की सरकार ने, न केवल उनके साथ धोखा किया, बल्कि जब फसल तैयार हो गई तो अभी भी कीमत नहीं ले पा रही है धान की और फसल की। बताएं हमारे किसान भाई जो खेती करते होंगे कि किसी भी किसान को क्या वो पैदावार की सही कीमत दे पा रहे हैं? और जब किसान को जरूरत थी खाद की, तो ये खाद भी नहीं उपलब्ध करा पाए। हम तो यूपी के बारे में जानते हैं, एक वो एकरंगी है, वहां पर एकरंगी मुख्यमंत्री, एकरंगी मुख्यमंत्री है, वहां पर बोरी में चोरी हो रही है। क्या यहाँ भी बोरी में चोरी है? नहीं, बीजेपी जो खाद नहीं होंगे वो जानते होंगे बोरी में चोरी है, और ये बोरी के चोरी से ऊपर निकल गए, ये वोट चोरी करना चाहते थे। लेकिन हमें खुशी है इस बात की
कि जब बिहार में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी और देश के तमाम नेता और हम लोग निकले यात्रा की, तो बीजेपी के लोग घबरा गए और बिहार की जनता जागरूक हो गई, अपना वोट बचा भी लिया, वोट लिस्ट में शामिल भी कर लिया और अब ये तैयार है जब वोट डालेंगे तो बताओ भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? वोट डालोगे आप लोग? सबका वोट है वोटर लिस्ट में, तो बताओ वोट चोरों को आप जवाब दोगे इस बार? और वोट चोर केवल वोट चोरी नहीं करते हैं, सुना है यहाँ पर 1 रुपए में जमीन दे दी है, 1 रुपए में। हम लोग विकासवादी लोग हैं, खुशहाली तरक्की वाले लोग हैं, हालांकि तेजस्वी जी तय करेंगे, लेकिन हम भी उन्हें सुझाव देना चाहते हैं कि जो 1 रुपए वाले का 75 पैसा वापस करो और शर्त लगा दो कि जब तक 10,000 लोगों को नौकरी नहीं दोगे आपको जमीन नहीं मिलेगी, जमीन नहीं मिल जाएगी। हमें नौकरी चाहिए, विकास चाहिए और 200 यूनिट फ्री बिजली चाहिए। बताओ तेजस्वी ने तय किया कि नहीं तय किया?